जय हिंद दोस्तों, मैं इरशाद मंसूरी राम एकेडमी के यूट्यूब प्लेटफॉर्म में आपका स्वागत है। हम आपके सामने लेके आए हैं नंबर सिस्टम का नेक्स्ट पार्ट। और आज हम पढ़ने वाले हैं रिमाइंडर थ्योरम। और रिमाइंडर थ्योरम में जितनी भी चीज़ें होती हैं वो सारी की सारी चीज़ें आज समझ में आएंगे आपके। और मे बी रिमाइंडर थ्योरम से बहुत सारे क्वेश्चन बनते हैं और एग्ज़ाम में जितना भी रिमाइंडर थ्योरम आता है, जितना भी डिफ़िकल्ट पैटर्न हो सकता है, वो सारा का सारा डिफ़िकल्ट पैटर्न मैं लेके आया हूँ। तो आज हम पढ़ने वाले हैं आपका रिमाइंडर थ्योरम। लेकिन वीडियो को स्टार्ट करने से पहले मैं आपको वही हर बार कहता हूं कि वीडियो को आपको क्या करना है, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना है लोगों को। और लोगों को बताना है कि यहाँ पे फ्री ऑफ कॉस्ट क्लासेस जो है वो यूट्यूब पे पढ़ाई जा रही है। जितना भी नंबर सिस्टम हम पढ़ा रहे हैं, मोस्टली देखिए बहुत लेंदी नंबर सिस्टम हो गया और बीच में क्लास नहीं हो पाई। तो कुछ इमरजेंसी आ गई थी, मेडिकल इशू आ गया था, इसलिए बीच में क्लास नहीं हो पा रही थी। लेकिन अब कंटिन्यू क्लास होगी और डेली बेसिस पे आपको क्लासेस मिलते रहेंगे। क्लियर? तो आज की क्लास को यहीं पे स्टार्ट करते हैं और देखेंगे पहला पार्ट नंबर सिस्टम का क्या होने वाला है। तो फाइनली पहला क्वेश्चन, आज का पहला क्वेश्चन देखेंगे क्या बनने वाला है। ठीक है, तो पहला क्वेश्चन बोला है कि 2 की पावर 60 को 5 से विभाजित करने पर शेषफल क्या होगा। अगर 2 की पावर 60 को अगर मैं 5 से विभाजित करता हूं तो शेषफल क्या होने वाला है, ये बोला गया है। तो इस टाइप के क्वेश्चन को करा किस तरह से जाता है समझेंगे। ठीक है, मैं दो मेथड बताऊंगा, दोनों मेथड आप समझते हुए चलेंगे। लिखा है 2 की पावर 60 डिवाइड बाय 4। तो सबसे पहले मेथड में आपको क्या करना है, 2 की पावर 1 का मतलब 2 होता है, 2 की पावर 2 का मतलब 4 होता है, 2 की पावर 3 का मतलब 8 होता है। तो डिनोमिनेटर के पास वाली वैल्यू कौन सी है, ये वाली वैल्यू है। तो डिनोमिनेटर के पास वाली वैल्यू हो गई आपकी ये वाली। तो हमने क्या बोला, हमने ये बोला कि आप क्या करिए, इसको ब्रेक कर दीजिए इस पार्ट पे। तो हमने लिखा 2 की पावर क्या लिखेंगे 30 डिवाइड बाय 5। और 2 की पावर 2 का मतलब क्या होता है, 2 की पावर 4 होगा डिवाइड बाय 2 की पावर 2 का मतलब होता है 4 और पावर में हो जाएगा 30 डिवाइड बाय 5। अगर मैं 4 में 5 का डिवाइड करूंगा, ये 4 है और इस 4 में मैंने 5 का डिवाइड कर दिया, तो 5 वन ज़ा 5, रिमाइंडर कितना आएगा -1। तो मैथमेटिकली ये प्रूफ नहीं होता है कि रिमाइंडर की कैटेगरी क्या होने वाली है, लेकिन हम रिमाइंडर की कैटेगरी को -1 लेंगे क्योंकि 4 जो है वो 5 से माइनस हो रहा है और बड़ी वैल्यू का साइन माइनस आ रहा है, इसलिए इसको लिख सकते हैं -1 की पावर 30 डिवाइड बाई 5। और -1 की पावर 30 का मतलब क्या होता है 1/5। और 5 से छोटा है, चेक करेंगे प्लस और पॉजिटिव है, तो आंसर जो है रिमाइंडर जो है वो 1 निकल के आएगा। ये पहली कैटेगरी है। हमने क्या क्या किया, एक बार और रिवाइज करते हैं। हमने लिया 2 की पावर 60 डिवाइड बाई 5, हमने इसको ब्रेक करा इस वाले पार्ट पे। 2 की पावर 1 का मतलब 2, 2 की पावर 2 का मतलब 4, 2 की पावर 3 का मतलब 8। 2 की पावर 2 मतलब कितना हुआ 4, 4 की पावर कितना हो गया 30 डिवाइड बाय 5 आ गया। ठीक है, 4 में 5 का डिवाइड करेंगे 1 आएगा और -1 की पावर 30 डिवाइड बाय 5 मतलब 1/5 आएगा। तो रिमाइंडर कितना आएगा 5 से छोटा है। एंड देन इसके बाद चेक करेंगे पॉजिटिव है, तो मतलब आंसर क्या होगा अपना 1 ही आंसर होने वाला है। इस चीज़ को ध्यान रखेंगे। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट मेथड की तरफ। एक मेथड और बनता है, वो मेथड भी समझ लीजिए। जैसे बोलता है 2 की पावर हमने लिखा 60 डिवाइड बाय 5। तो मैंने बोला कि 5 का को प्राइम निकाल लीजिए। 5 का को प्राइम क्या होगा, तो याद रखना किसी भी प्राइम नंबर का जब को प्राइम निकालते हैं तो प्राइम का को प्राइम क्या होता है, एक छोटा होगा। 5 से एक छोटा होगा, कितना होगा 4 होगा। बाकी मैंने को प्राइम नंबर सिस्टम की नेक्स्ट मतलब इसके प्रीवियस सीरीज जितनी भी हुई थी वहाँ पे मैंने को प्राइम का मेथड बताया था किस तरह से निकाला जाता है। तो आप जाके देखिएगा, मोस्टली मैं डिजिट पैटर्न के बाद का वीडियो अगर आप देखेंगे तो मान के चलिए पूरे नंबर सिस्टम के 3rd या 4th पार्ट पे आपको पैटर्न मिल जाएगा जो मैं पैटर्न की बात कर रहा हूँ। ठीक है, तो को प्राइम आपका क्या होता है, किसी भी प्राइम का को प्राइम निकालेंगे तो जस्ट एक छोटा होगा, तो 5 से एक कम करेंगे तो कितना आएगा 4 आएगा। इस 4 का काम है पावर को डिक्रीज करना। क्या काम है इसका, काम क्या है इसका, काम है पावर को डिक्रीज करना। क्या करना, पावर को डिक्रीज करना, कम करना। तो 60 में 4 से डिवाइड किए, कितने बार गया 15 बार गया। ठीक है, तो ये कितना आया 60 आया। ठीक है, पूरा सीधा सीधा डिवाइड कर दिए, 60 आएगा, ख़त्म। ठीक है, नॉर्मली डिवाइड कर रहे होते हैं, हमने सीधा सीधा कर दिया कि 4 से 15 बार में 60 डिवाइड होगा। ठीक है, अब मैंने क्या बोला कि रिमाइंडर क्या आया, रिमाइंडर कुछ भी नहीं आया, मतलब क्या आया 0 आया। रिमाइंडर क्या आया 0 आया। तो मैंने 2 की पावर 0 लिखा
60 की जगह डिवाइड बाय 5, यहाँ पे रिमाइंडर लिखते हैं, याद रखना पावर में। तो 2 की पावर 0 डिवाइड बाय 5, 2 की पावर 0 का मतलब क्या होगा 1/5, पॉजिटिव है, क्लियर, छोटा है मतलब 1 ही आंसर होगा, खत्म। दो चीज चेक करा जाता है, पहली कि पॉजिटिव है और दूसरी क्या होना चाहिए, डिनोमिनेटर से छोटा होना चाहिए। पॉजिटिव है और डिनोमिनेटर से छोटा है तो वही आंसर होगा फाइनल, क्लियर। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के तरफ। मेथड आपको देखिए, मेथड आपको दोनों लेके चलना है, जो मेथड जहां एप्लीकेबल होगी वो मेथड लगाना है, क्लियर। इस चीज़ को याद रखेंगे, कहीं कहीं वो ज़्यादा इजी पड़ेगी, कहीं कहीं ये मेथड ज़्यादा इजी पड़ेगी, तो जो जहां इजी पड़ेगी हम वो मेथड वहां पे लगाएंगे, ठीक है। अब आप पूछोगे कौन सी मेथड कहाँ लगाना है, तो ये मेथड को पकड़ते हुए चलिए, ठीक है। जैसे मैंने बोला 342, अब 342 का को प्राइम निकालने जाओगे तो बहुत लंबा टास्क हो जाएगा, क्लियर। कभी भी छोटी वैल्यू डिनोमिनेटर में जितना छोटा या प्राइम होगा वो को प्राइम वाला उतना इजी बनेगा, याद रखिएगा, ठीक है। जैसे मैं बात करता हूँ 342 में अगर मैं 7 की पावर के रिस्पेक्ट पे लिखता हूँ तो 7 की पावर 1 7 होता है, 7 की पावर 2 49 होता है, 7 की पावर 3 का मतलब होता है 343 और 7 की पावर 4 का मतलब होता है 2401। तो ज़्यादा करीब कौन आ रहा है, 7 की पावर 3 आ रहा है। तो मैंने क्या किया, मैंने किया कि 7 की पावर जो 84 था उसको ब्रेक कर लिया, 3 और 3 से कितने बार में, 2 बार में आ जाएगा 6 और 8 28 हो जाएगा, ठीक है। तो 342 आया और 7 की पावर 3 का मतलब हुआ 343 डिवाइड पावर हुआ 28 डिवाइड बाई 342, ठीक है। 343 में अगर मैं 342 से डिवाइड करूंगा तो कितने बार जाएगा, एक बार जाएगा, ठीक है। तो ये कितना आएगा फाइनली +1, कितना आएगा +1 आ जाएगा। अब जब ये +1 आ जाएगा तो फाइनली हम देखेंगे कि ये क्या बना, 1 की पावर 28 डिवाइड बाय 342 बना, ठीक है। और 1 की पावर कुछ भी करो क्या आएगा, 1 ही आएगा और 342 आ गया। वैल्यू जो है वो डिनोमिनेटर से छोटी है एंड देन क्या चेक करना है, पॉजिटिव है। डिनोमिनेटर से छोटा है एंड पॉजिटिव है तो आंसर क्या हो जाएगा, 1 ही आपका फाइनल आंसर बनेगा। तो 1 आपका यहाँ पे फाइनल आंसर आएगा, क्लियर, समझ में आया। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट पार्ट में। बोला है 54 की पावर 124 को 17 से विभाजित करने पर शेषफल क्या होगा। 54 की पावर 124 आ रहा है और 17 से विभाजित करने बोल रहा है, ठीक है। तो मैंने सबसे पहले क्या किया, मैंने मेथड यूज करा, को प्राइम वाला मेथड यूज कर लिया। 54 की पावर 124 डिवाइड बाय 17, यहाँ पे दो मेथड भी एक साथ यूज कर सकते हैं, दोनों को कहो मे भी याद रखिए, दोनों मेथड को यूज करके भी आंसर इजीली वे में निकाल सकते हैं, याद रखिएगा। एक मेथड पे काफी लंबा टास्क हो जाएगा, ठीक है। तो सबसे पहले मैंने क्या किया, 124 में 17 से डिवाइड कर 124 में मैंने क्या किया, इस 17 का को प्राइम जब निकालोगे तो एक छोटा होगा क्योंकि 17 एक प्राइम है, 16 होगा, 16 से डिवाइड करा तो 16 से 7 बार में 7 का मल्टीप्लाई करोगे तो 42 2 7 एकम 112, 112 फिर 128 आएगा, तो 7 बार में 112 आया, माइनस करे तो कितना आ गया, 12 आ गया, ठीक है। तो 54 की पावर याद रखिएगा, 54 की पावर अगर मैं बात करूंगा तो 54 की पावर कैटेगरी बनी कि 54 की पावर अब कितनी हो गई, 12 हो गई, ठीक है। 112 नहीं 12 हो गई। 54 की पावर कितनी हो गई भाई, 12 हो गई। 54 की पावर 12 डिवाइड बाय 17, ठीक है। 17 को अगर मैं कट करूंगा तो 54 में 17 का डिवाइड कर दिया तो 17 दूनी 34, 17 तिया 51 आया, 51 मतलब कितना आया, डिफरेंस 3 का आया, तो 3 की पावर कितना हो गया, ठीक है, 12 डिवाइड बाय 17 कर दिया। ये समझ में आया। मैंने क्या किया, अभी तो ये क्लियर हो गया होगा, ठीक है। नेक्स्ट पार्ट में मैंने करा कि 54 को भी डिक्रीज कर दिया 17 से डिवाइड करके, 17 तिया 51 काटोगे तो कितना आएगा, 3 आएगा, ठीक है। अब मुझे पता है, अच्छे से समझिएगा, अब मुझे पता है कि इस कैटेगरी में अगर मैं ब्रेक करूंगा, समझिएगा, है ना, इस कैटेगरी में अगर मैं ब्रेक करूंगा तो मैं क्या लिखूंगा, 3 की पावर 12 को अगर मैं ब्रेक करता हूं, अच्छे से समझिएगा, ठीक है। 3 की पावर 12 का मतलब 3 की पावर 1 का मतलब 3 हो गया, 3 की पावर 2 का मतलब 9 हो गया, 3 की पावर 3 का मतलब 27 हो गया, ठीक है। और 3 की पावर 4 का मतलब कितना हो गया, 81 हो गया, ठीक है। अब अगर मैं बात करूं तो 3 की पावर 4 लिखता हूं, 3 की पावर 4 इंटू 3 की पावर 4 इंटू 3 की पावर 4, तो देखो
मैं इस तरह से इसको लिख सकता हूँ 12 को, 4 8 और देन 12, 3 की पावर 4 का मतलब 81, ठीक है। थोड़ा सा नीचे और लिख देते हैं अपन, 3 की पावर 4 का मतलब क्या हो जाएगा 81, 81 81 और ये हो गया 81 डिवाइड बाय कितना हो जाएगा 17, ठीक है। 81 में 17 से डिवाइड करेंगे तो 17 एकम 17, 34 51 68 देन 85, ठीक है। तो 81 में अगर मैं 85 से डिवाइड करता हूँ, याद रखना 81 में अगर मैं 17 से डिवाइड करता हूँ तो 17 पना 85 मतलब -4 आएगा। तो मैंने क्या लिख दिया इसकी जगह पे -4 इंटू -4 इंटू -4 होगा डिवाइड बाय 17, थोड़ा सा लेंदी होगा। 4 चौके 16, ठीक है, 4 चौके 16, ठीक है, और 16 चौके कितना हो जाएगा 64 हो जाएगा। 4 चौके 16 हुआ, ठीक है, और 16 चौके कितना हो जाएगा 64 हो जाएगा डिवाइड बाय 17 आ गया, ठीक है। माइनस की कैटेगरी बनी तो 64 में अगर मैं 17 से डिवाइड करता हूँ, ठीक है, तो फाइनली कैटेगरी जो बनेगी वो माइनस की ही कैटेगरी बनेगी, मतलब -4 की ही कैटेगरी बनेगी और ऐड होने की सिचुएशन पे पहुंच जाएगा। तो इसको एक चीज़ और कर सकते हैं, इसको क्या कर सकते थे, 4 में 4 का मल्टीप्लाई करा 16 इंटू -4 वैसे ही रहने दो डिवाइड बाय 17, 16 में 17 का डिवाइड करेंगे कितना आ जाएगा -1 आ जाएगा, और -1 इंटू -4 करोगे डिवाइड बाय 17 तो ये हो जाएगा 4/17, मतलब 4/17 फाइनल आंसर आएगा। यहाँ पे आपको थोड़ा सा डाउट आ रहा होगा, वो मैं फिर से क्लियर कर देता हूँ, समझिएगा, ठीक है। यहाँ पे कैटेगरी क्या है, यहाँ पे कैटेगरी ये है कि मान लो 4 में एग्जाम्पल ले रहा हूँ, यहाँ पे आपने मान लो -64/17 कर दिया, तो 17 से अगर आप 64 को डिवाइड कर रहे हैं तो डिवाइड में माइनस का साइन आएगा तो वो प्लस होता जाएगा। तो इसलिए मैंने क्या किया, दो वैल्यू को बस पकड़ा, दो वैल्यू को, 4 चौके कितना हुआ 16, 16 में एक बार और 17 से डिवाइड करूंगे तो कितना आएगा -1 आएगा, और -1 की कैटेगरी में जब आप लेके जाओगे तो फाइनली 4/17 मतलब 4 यहाँ पे आपका फाइनल आंसर निकल के आएगा, ए ऑप्शन, ठीक है। तो इस चीज़ को ध्यान रखेंगे, थोड़ा सा लेंदी हो जाएगा, ठीक है, लेकिन अब उसके आगे कुछ नहीं कर सकते हैं। नहीं तो आप क्या करिए, 81 में 81 का मल्टीप्लाई, फिर 81 का मल्टीप्लाई करके 17 का डिवाइड करिए, आंसर देख चेक करिएगा 4 ही निकल के बाहर आएगा, ठीक है। तो इसको नेगेटिव में क्यों नहीं लेके गए अभी भी क्लियर कर देता हूँ। 4 चौके 16 चौके 64 -64 क्यों नहीं बना रहे थे, क्यों, क्योंकि -64 की कैटेगरी में आपकी जो वैल्यू डिवाइड करेंगे तो वो ऐड होती जाएगी, ऐड होती जाएगी। जैसे एग्जांपल लेते हैं, देखिए मान लीजिए -64 आया, -64 डिवाइड बाय 17 कर रहे हो तो ये हुआ -64 और 17, 17 तिया 51, 17 चौके 68 करेंगे, 68 करेंगे तो -64 और -68 मिलके क्या बनेगा, पॉजिटिव बन जाएगा, तो प्लस बन जाएगा। तो ये नहीं करना था भाई, ये नहीं करना था, वो और ऐड होके बड़ा बनता जाएगा, क्लियर, ठीक है। तो कैटेगरी आपकी ज़्यादा अच्छी कौन सी होगी भाई, जो मैंने बताया है वो चीज़ कर लीजिए कि इसको एक को बस पॉजिटिव बनाइए और दूसरे को वैसे ही रखे रहेंगे। 16 में 17 का डिवाइड करेंगे -1 आएगा, और -1 का -4 में मल्टीप्लाई करेंगे तो +4 आ जाएगा, और फाइनल आंसर आपका क्या बन जाएगा, 17 से डिवाइड करके कैटेगरी में फाइनल आंसर निकल के बाहर आ जाएगा, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। बोला है 81 की पावर 875 को 17 से विभाजित करने पर शेषफल क्या होगा। तो मैंने लिखा 21 की पावर 875 डिवाइड बाय 17, ठीक है। अब 17 का को प्राइम अगर निकालोगे तो 17 का को प्राइम क्या आएगा, मैंने बता चुका हूँ, किसी भी प्राइम का को प्राइम 16 होगा, ठीक है, एक छोटा होता है, ठीक। 875 में अगर मैं 16 का डिवाइड करूँगा तो 16 पंजे कितना हो गया 80 हो गया, ठीक है, कट हुआ 75 आला, ठीक है। 16 चौके कितना हो जाएगा 64 हो जाएगा, कितना आ गया 11 आ गया, ठीक है। तो मैंने लिखा 21, 17 को भी 21 में 17 का माइनस करेंगे, 4 की पावर कितना आएगा 11 डिवाइड बाय 17। तो जब इसको ब्रेक करोगे तो इसको क्या ब्रेक कर सकते हो, ठीक, तो इसको लिख सकते हो 4 की पावर 10 इंटू 4 की पावर 1 डिवाइड बाय 17, ये लिख सकते हैं पहली कैटेगरी। 4 की पावर 10, ये 10 क्यों बनाया, क्योंकि मुझे पता है कि 4 की पावर 1 का मतलब 4, 4 की पावर 2 का मतलब 16, और 4 की पावर 3 का मतलब 64, मतलब 4 की पावर 2 पे ब्रेक करना है। 4 की पावर 2 पे ब्रेक करना था तो 11 के पहले 2 का मल्टीपल क्या आएगा 10 आएगा, तो इसलिए हमने इसको 10 बनाया। 10 बनाया तो इसको लिख सकते हैं 4 की पावर 2 की पावर 5 इंटू
4 डिवाइड बाय 17, ये कैटेगरी हो गई। ठीक, अब 4 की पावर 2 का मतलब हो गया 16, 16 की पावर 5 इंटू 4 डिवाइड बाय 17, 16 में 17 का डिवाइड करेंगे तो कितना आएगा, -1 आएगा। याद रखिएगा 16 में 17 का डिवाइड करेंगे, 16 में जब 17 का डिवाइड करेंगे तो क्या आएगा, -1 आएगा। ये मैं करके बता देता हूँ कि आपको दिक्कत ना हो बाद में कि सर आधा आधा बता दिए। 16 में 17 का डिवाइड कर दिए, 17 एकम 17 आएगा, ठीक है, माइनस करोगे -1 आएगा। तो ये -1 की पावर 5 इंटू 4 करोगे डिवाइड बाय 17, -1 की पावर कुछ भी करो माइनस आएगा, तो -1 इंटू 4 डिवाइड बाय 17, तो ये आ जाएगा -4/17। तो आपकी जो वैल्यू आई है तो 17 में से 4 माइनस कर देंगे तो कितना आ जाएगा, 13 फाइनल आंसर निकल के आएगा। याद रखिएगा 13/17 मतलब 13 से छोटा है, मतलब यही आंसर होगा। ठीक है, इस तरह से आपको याद रखना है। बी ऑप्शन यहाँ पे फाइनल आंसर बाहर निकल के आपका आएगा। ठीक है, बी ऑप्शन यहाँ पे फाइनल आंसर हो रहा है। क्लियर? ठीक, नेक्स्ट कैटेगरी में अगर मैं बढ़ूंगा अगले क्वेश्चन के तरफ, बोला है 17 की पावर 50, 17 की पावर 48, 17 की पावर 53 इंटू 70 इंटू 35 को जब 17 से विभाजित किया जाता है तो शेषफल क्या होगा। इस टाइप के क्वेश्चन में क्या करना है, सबसे पहले जहाँ जहाँ 17 दिख रहा है वहाँ वहाँ ख़त्म कर दो, 17 को उड़ा दो। क्यों? क्योंकि 17 से डिवाइड कर रहे हैं। अब जो वैल्यू बची वो उठा लो, 50 बचा, 48 बचा, 53 बचा, 70 बचा और 35 बचा। डिवाइड बाय कितना कर दिया, 17 कर दिया। ठीक है, जैसे ही 50 को 17 से डिवाइड करेंगे तो यहाँ पे आपका 50 में 17 से डिवाइड करा तो 17 तिया 51 होता है, मतलब रिमाइंडर निकल के कितना आएगा, -1 आएगा। तो यहाँ पे -1 आ गया। 17 तिया 51, तो 48 में भी 51 से डिवाइड करोगे माइनस करोगे तो -3 आएगा। ठीक है, ये -3 आ गया। 17 तिया 51 प्लस 2 आ गया, 17 चौके 68 प्लस 2 आ गया, 17 दूनी 34 प्लस 1 आ गया। सारी वैल्यू को उठा लिया, -1 इंटू -3 इंटू +2 इंटू +2 इंटू +1। ठीक है, तो -3 का -1 में मल्टीप्लाई हुआ 3 आया, 2 2 ज़ा कितना हुआ, 4 हुआ। क्लियर? 4 में 1 का करोगे 4 आएगा, डिवाइड बाय अब मैंने 17 लिख दिया, तो 4 तिया 12/17। 17 देखो 17 से छोटा है 12 और पॉजिटिव है, मतलब यही आंसर होगा। ठीक है, याद रखिएगा अगर ये चीज़ नेगेटिव आ रही होती तो जैसे हमने यहाँ पे माइनस करे थे, देखो ये बताना भूल गया मैंने, जब भी नेगेटिव आएगा, नेगेटिव वैल्यू आएगा तो डिनोमिनेटर से वैल्यू को माइनस करना पड़ेगा पॉजिटिव बनाने के लिए। तो 17 में से 4 माइनस करेंगे तो कितना आएगा, 13 आएगा, और यही फाइनल आंसर होगा। तो आपको ये चीज़ याद करते हुए चलना है भाई कि डिनोमिनेटर पॉजिटिव रहना चाहिए और छोटा होना चाहिए, दो चीज़, पॉजिटिव एंड छोटा। अगर पॉजिटिव नहीं हुआ तो डिनोमिनेटर से माइनस करके उसको पॉजिटिव बना लेंगे, और छोटा नहीं हुआ तो डिवाइड करना पड़ेगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के तरफ। ठीक, ये हो गया 17, ये भी वही है, बीच में बस प्लस आ गया, तो यहाँ पे ये ख़त्म, ये ख़त्म, ये ख़त्म। ठीक है, 50 का रिमाइंडर था -1, ठीक है, और इसका रिमाइंडर था -3, इसका रिमाइंडर था +2, इसका +2 और +1, तो -3 और -1 -4 हो गया, और ये +5 हो गया। ठीक है, 5 में से 4 जाएगा 1 आएगा, मतलब ए ऑप्शन फाइनल आंसर आएगा। 17 से छोटा है एंड पॉजिटिव है, वही फाइनल आंसर होगा। अगर नेगेटिव आ रहा होता तो रिमाइंडर को एक बार डिनोमिनेटर से वापस माइनस कर रहे होते। क्लियर? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, 2 की पावर 68 को 65 से विभाजित करने पर शेषफल क्या होगा। तो मैंने बोला आप ब्रेक कर लो, 2 की पावर 1 का मतलब क्या होता है 2, 2 की पावर 2 का मतलब होता है 4, 2 की पावर 3 का मतलब 8, 2 की पावर 4 का मतलब होता है 16, 2 की पावर 5 का मतलब 32, और 2 की पावर 6 का मतलब कितना होता है 64। ठीक, तो 65 के करीब क्या आ रहा है, 65 के करीब ये आ रहा है। अब 6 की पावर पे ब्रेक करना, तो मैं इसको लिख सकता हूँ, अच्छे से समझिएगा, इसको लिख सकता हूँ 2 की पावर 68 को मैंने लिखा 2 की पावर 66, 6 के मल्टीपल पे, है ना, पावर में 6 का मल्टीपल चाहिए, इंटू 2 की पावर 2, ये लिख सकते हैं। देखिए 66 में 2 ऐड करोगे वापस क्या बनेगा, 68 बनेगा। 66 में 2 ऐड करोगे वापस क्या बनेगा, 68 बनेगा। तो डिवाइड बाय मैंने क्या करा, 65 करा, 2 की पावर 66 मतलब कितना हो जाएगा, ठीक है,
इसको लिखेंगे 2^6 इंटू 4 डिवाइड बाई 65। 2^6 का मतलब कितना हो जाएगा भाई, तो 2^6 का मतलब हो जाएगा भाई यहाँ पे 64^11 इंटू 4 डिवाइड बाई 65, और 64 में 65 का डिवाइड करेंगे तो 65 से छोटा आ रहा, बड़ा आ रहा होता तो पॉजिटिव जाता, छोटा आ रहा है तो नेगेटिव जाएगा, ठीक है। तो -1 आएगा, -1^11 इंटू 4, और -1 की पावर अगर ऑड है, -1 की पावर अगर ऑड है तो वो -1 आएगा, और -1 की पावर अगर इवन आ रहा है तो वो +1 आएगा। अभी -1 की पावर क्या है, ऑड है, तो ये हो जाएगा -1 इंटू 4 डिवाइड बाई 65, मतलब -4/65, और 65 में से 4 माइनस कर देंगे तो आंसर आएगा 61, जो कि फाइनल आंसर होगा। मतलब बी ऑप्शन यहाँ पे फाइनल आंसर निकल के बाहर आएगा। क्लियर, कैटेगरी आपको समझ में आ गई होगी किस तरह से बन रही है, नेगेटिव बना है, ठीक है, और फाइनली क्या है, डिनोमिनेटर से छोटा आ रहा है, नेगेटिव है तो माइनस बस करेंगे, फाइनल आंसर आपका निकल के आएगा। पॉजिटिव आता तो वही आंसर हो जाता। क्लियर, मैंने कैटेगरी आपको क्लियर करा दी। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। बोला है 51 प्लस 67 की पावर 99 को 68 से डिवाइड करने पर शेषफल क्या होगा। देखो बिल्कुल इजी है, 51 प्लस 67 की पावर कितना हो गया 99 डिवाइड बाय कितना हो जाएगा 68। ये देखिए इसको सेपरेट कर दीजिए, 51 की डिवाइड बाय 68, 67। अब देखिए ये ऑलरेडी छोटा है तो इसको कुछ भी नहीं करेंगे, जो छोटा आ गया उसको चेंज करने की जरूरत नहीं, उसको कुछ भी नहीं करना है। डिवाइड करोगे माइनस करोगे वापस वही सिचुएशन आएगी, छोटा है तो उसको बिल्कुल भी टच भी नहीं करना है। 67 भी छोटा है लेकिन पावर है मतलब इसलिए बड़ा माना जाएगा। तो 67 में जब 68 का डिवाइड करेंगे, ठीक है, 67 में जब 68 का डिवाइड करेंगे तो आपको फाइनली यहाँ पे क्या निकल के आएगा, -1 निकल के आएगा। -1 की पावर 99 डिवाइड बाय 68, तो मैंने लिखा 51, मैंने लिखा 51 68 प्लस ये आया -1 की पावर 68। मैंने 68 का एलसीएम वापस लेके कंबाइंड कर दिया, तो 51 में से 1 माइनस करोगे तो 50/68 आएगा, पॉजिटिव है। और फाइनली क्या है 68 से छोटा है मतलब 50 ही आपका क्या होगा फाइनल आंसर होगा। मतलब सी ऑप्शन आपका फाइनल आंसर निकल के बाहर आएगा। तो कैटेगरी आपको समझ में आ गई होगी। यहाँ डिवाइड क्यों नहीं किया गया, 68 से ऑलरेडी छोटा था भाई, अब 68 से अगर छोटा नहीं होता तो फिर कर रहे होते। क्लियर, ठीक है, तो आपको मे भी समझ में आया होगा। क्लियर, चलिए आगे बढ़ते हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 को 8 से विभाजित करने पर शेषफल क्या होगा। इसके बाद मैं अभी क्या पढ़ाऊंगा, डिविजिबिलिटी रूल पढ़ाऊंगा। इसके बाद मैं क्या पढ़ाऊंगा, डिविजिबिलिटी रूल पढ़ाऊंगा। और उस डिविजिबिलिटी रूल में लास्ट के याद रखिएगा 8 का डिविजिबिलिटी रूल होता है लास्ट के 3 डिजिट, तो लास्ट के 3 डिजिट पर उठा लो। 7 8 9 को जब 8 से डिवाइड करेंगे तो 8 नाम 72, 69 आया, और 8 8 64 माइनस करोगे तो रिमाइंडर कितना आएगा 5। मतलब ए ऑप्शन फाइनल आंसर निकल के आएगा। तो लास्ट के 3 डिजिट को बस पकड़ लो और 8 से डिवाइड करो। अगर मान लो 4 से डिवाइड पूछ रहा होता और रिमाइंडर कितना आएगा तो लास्ट के 2 डिजिट पकड़ रहे होते। क्लियर, ठीक है, तो ये आपका डिविजिबिलिटी रूल की कैटेगरी इसके बाद ही पढ़ाऊंगा। ठीक है, तो मैंने आपको नॉर्मली कैटेगरी बता दी। ठीक, इसके बाद 37, कोई भी वैल्यू अगर 37 से डिवाइड है, कोई भी वैल्यू अगर 37 से डिवाइड है तो इस चीज़ को याद रखना कि वो हमेशा 111 की वैल्यू को रिपीट कर रही होगी। मतलब 111 मतलब 3 बार 1 को, या 222 बन रहा होगा या 333 बन रहा होगा, इस तरह से कोई वैल्यू बन के बाहर आ रही होगी। तो हमने बोला क्या, देखो 5 5 5 5 5 कितने बार, 244 बार। तो 244 बार में मैंने बोला ट्रिपल वाली वैल्यू अगर बन रही है, ट्रिपल वाली वैल्यू बन रही है तो वो 37 से डिवाइड होगी। ट्रिपल मतलब 3 3 के पार्ट में। जैसे मैंने बोला कि ये 5 5 है, देखो 5 5 5, ठीक है। फिर अगले मैंने लिखा अगले 5 5 5, फिर मैंने अगले लिखा नेक्स्ट, फिर 5 5 5। तो ये कैटेगरी जो है ना, ये कैटेगरी जो है वो 37 से डिवाइड है। ठीक है, अब इस कैटेगरी में मैंने बोला कि टोटल नंबर कितने हैं, टोटल नंबर कितने हैं, 244 बार आया है। 244 टाइम, यहाँ पे टाइम बार लिखना रहा, 244 बार आया है, 244 टाइम आया है।
हाँ 244 बार आया है, मतलब 244 टाइम आया है। तो 244 को पहले 3 से डिवाइड कर लो भाई, 3 अट्ठे 24, कट कर दिया, रिमाइंडर कितना बचा, 4 बचा। क्लियर, रिमाइंडर कितना बचा, 4 बचा, तो 3 एकम 3 मतलब 1 बचा। 1 बचा मतलब फाइनली वैल्यू जो है वो 3 3 के मल्टीपल पे तो जाएगी, लेकिन लास्ट में एक वैल्यू सिंगल बच रही है। सिंगल कौन सी बच रही है, 1 5 बचेगा। ठीक है, 3 के मल्टीपल में, इसलिए 37 से ट्रिपल वाली वैल्यू डिवाइड होती है, तो 3 का मल्टीपल चेक करना था। जो भी रिमाइंडर आएगा वही उतने टाइम पर आपका फाइनली बच रहा होता। मान लो अगर यहाँ पे 2 आता तो 55 बच रहा होता। ठीक है, 1 आया इसलिए 5 आंसर होगा, 2 आता तो फिर 55 आंसर हो गए, मतलब 55 में 37 से डिवाइड कर रहे होते। क्लियर, अभी मतलब एक वैल्यू बचेगी सिर्फ। ठीक है, 5 बचेगी, 37 से डिवाइड करने पर सारी वैल्यू डिवाइड होगी, एक रिमाइंडर बचेगा बस 5, वही फाइनल आंसर होगा, सी ऑप्शन। क्लियर, जैसे नॉर्मली मैं बोलूं एग्जांपल, आपकी ये 4 वैल्यू थी ना। ठीक है, मैंने बोला इस 4 को उठा लो। अच्छा, ये 4 वैल्यू है, ये 4 वैल्यू आ रही, तो 4 बार 5 आएगा। अब 4 बार 5 आया, ठीक है, 24 बार तो पूरा पूरा चले गया। ठीक है, अब 4 बार 5 आया, अब जैसे ही 37 से डिवाइड करें तो आपको पता है ये 3 5 को डिवाइड कर देगा, तो सिंगल 5 बचेगा, बस वही आपका फाइनल आंसर होगा। मतलब 3 का जो रिमाइंडर बचता है वही फाइनल आंसर की कैटेगरी को डिसाइड करता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं, इसी टाइप का है क्या, हाँ इसी टाइप का है। ठीक है, इसमें भी ये मिसप्रिंट दे दिया है, 888184 को 37। अब मैंने बोला 184, 184 में 3 से डिवाइड करेंगे तो 3 छिंग 18 माइनस करा, 4 आया, 3 एकम 3 हो गया, रिमाइंडर कितना आया, 1 आया, मतलब 1 बार 8 आएगा, 1 बार 8 आएगा जो कि 37 से फाइनली कैटेगरी पे डिवाइड हो रहा होगा, मतलब बी ऑप्शन यहाँ पे फाइनल आंसर निकल के बाहर आ रहा होता। ठीक है, अगर यहीं पे रिमाइंडर 2 आ रहा होता, मान लो एग्जाम्पल के तौर पे मैंने बोल दिया कि 185, मैंने एक क्वेश्चन लिया, मान लो क्वेश्चन में ये बोला है कि 4 4 4 4 4 4 डेड 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 185 बार आया। कितने बार आया, 185 बार, 185 टाइम आया। ठीक है, तो मैंने बोला 185 में आप 3 से डिवाइड कर दो, 6 बार में जाएगा, 18 आएगा। ठीक है, 5 आया, 3 एकम 3 आया, तो कितना आया, 2 आया, 2 रिमाइंडर आया, मतलब 4 कितने बचे, 2 बचे, 2 बार 4 बचा, 37 से डिवाइड करेंगे तो 44 में 37 से डिवाइड करेंगे तो 44 में जैसे डिवाइड करा तो 7/37 बचा, 7 आया, 37 से छोटा है, मतलब यही आपका फाइनल आंसर होगा। तो रिमाइंडर कितना होगा, 7 होगा। तो इस तरह से कैटेगरी को चेक करा जाता है, फाइनल रिमाइंडर की कैटेगरी क्या बनती है। क्लियर, चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। बोला है 3 की पावर 90 प्लस 5 की पावर 90 को 34 से विभाजित करने पर शेषफल क्या होगा। ठीक है, अच्छा क्वेश्चन है, ये भी चेक करेंगे। बोला है 3 की पावर 90 और 5 की पावर 90। ठीक, तो ये भी डिविजिबिलिटी रूल की एक कैटेगरी है, पहले अच्छे से समझो। 3 की पावर 90 प्लस 5 की पावर 90 आया। ठीक है, अब 3 की पावर 90 को अगर मैं ये लिखूं, 3 की पावर 90 को अगर मैं 34 से डिवाइड कर रहा हूं तो मैं लिख सकता हूं 3 की पावर 90 डिवाइड बाय 34 और 5 की पावर 90 डिवाइड बाय 34। ठीक, अगर मैं इसका को प्राइम निकालता हूं 34 का को प्राइम, तो 34 का को प्राइम क्या होगा, 34 कितने बार डिवाइड हुआ, 2, फिर आया कितना 17, और 17 से कितने बार आया, 1 बार। ठीक है, तो मैंने लिखा को प्राइम निकालने के लिए Tn इक्वस टू 34 इंटू 1/2 इंटू 17 से 16/17, 17 दूनी कितना हो गया 34, मतलब 32 को प्राइम निकल के बाहर आएगा। ठीक है, अब 32 को प्राइम निकल के बाहर आया तो इसको मैंने 32 को 90 में डिवाइड कर दिया। जैसे ही 32 को 90 में डिवाइड करेंगे तो 32 दूनी 64, ठीक है, और 64 में फिर 32 ऐड करोगे तो कितना आएगा 96। तो ये वैसे भी लॉन्ग कैटेगरी पे पहुंच जाएगा। ठीक है, इसको एक काम करो ना, 32 दूनी 64, जैसे ही 64 करा तो ये आ गया 6, मतलब 26 आ जाएगा।
26 आ जाएगा। ठीक है, अब इसको कैटेगरी को और छोटा कर लिए। ठीक है, मैंने बोला 3 की पावर इसको 26 कर लो, इसको भी 5 की पावर क्या कर लिया, 26 कर लिया। ठीक, अब अच्छे से समझिएगा, ये आपको कोप्राइम की कैटेगरी मैंने आपको बता दिया किस तरह से आपकी कोप्राइम की कैटेगरी ये निकलती है। ठीक है, याद रखिएगा, ये मैंने आपको पहले पढ़ा चुका हूँ, इस चीज़ को ध्यान रखिएगा। ठीक, अब मैंने क्या किया, मैंने एक चीज़ और कर सकता हूँ, इसमें सेपरेट साथ में ले लिया। 3 की पावर 26 और 5 की पावर 26 को अगर मैं ब्रेक करूंगा तो मैं लिखूंगा 3 की पावर 2 की पावर 13 और इसको लिखूंगा 5 की पावर 2 की पावर 13 डिवाइड बाय 34। 3 की पावर 2 कितना हो गया, 9 की 13 और ये 25 की पावर 13, 9 की पावर 13 और 25 की पावर 13। ठीक है, इसको पहले भी कर सकते थे सीधा सीधा। अगर पावर ऑड है, ए की पावर, याद रखना, ए की पावर n प्लस बी की पावर n, अगर n इक्वल्स टू ऑड है तो वैल्यू हमेशा a प्लस बी से डिवाइड हो रही होगी। तो इन दोनों को जब ऐड करोगे, तो 25 और 9 मिलके क्या बनेगा, 34 बनेगा। तो 34 इस 34 से डिवाइड होगा, तो मतलब ये पूरी की पूरी वैल्यू 34 से डिवाइड हो रही होगी। याद रखिएगा, कैटेगरी में क्या है, a की पावर n प्लस बी की पावर n करोगे तो 9 प्लस 25 मिला के कितना बनेगा, 34 बनेगा। और 34 इस 34 से पूरा डिवाइड हो रहा होगा, तो फाइनली जो कैटेगरी होगी वो 34 से डिवाइड होगी। मतलब यहाँ पे रिमाइंडर क्या निकल के आएगा, 0। यहाँ पे रिमाइंडर क्या निकल के आएगा, 0 रिमाइंडर निकल के बाहर आ रहा होगा। तो ये मैंने डिविजिबिलिटी रूल की कैटेगरी को भी लगा दिया। ठीक है, जब a की पावर n प्लस बी की पावर n में n ऑड है तो वैल्यू a प्लस बी से डिवाइड होती है, और a प्लस बी किससे क्या आ रहा है, 34 हो रहा है। मतलब ये 34 बन रहा है, मतलब वैल्यू 34 से पूरी डिवाइड हो रही होगी। ठीक है, आगे पढ़ेंगे अभी डिविजिबिलिटी रूल पे। 13 की पावर 100, 17 की पावर 100 डिवाइड बाय को 34 से विभाजित करने पर शेषफल, अच्छा ऊपर 25 दिया है और यहाँ 34 दिया है, तो भाई 34 से तो कर लिए हैं, 25 होगा, ये 25 होगा, है ना, 25 होगा। तो मैंने बोला 13 की पावर 100 प्लस 17 की पावर 100 डिवाइड बाय 25। पहले इसको सेपरेट कर लिया, 13 की पावर 100 को 25 से डिवाइड करते हैं और 17 की पावर 100 को भी किससे डिवाइड करते हैं, 25 से डिवाइड करते हैं। ठीक है, 25 का अगर मैं को प्राइम निकालूंगा तो 25 बनता है, पावर बनती है 5 का स्क्वायर। और जब इसका को प्राइम निकालेंगे, मतलब tn निकालेंगे, ये को प्राइम मेथड का है, तो n इंटू 1 माइनस 1 अपॉन ए, याद होगा इस तरह से मैंने पढ़ाया था, सीधे सीधे जमाएंगे, 1 अपॉन बी, ये 1 माइनस 1 अपॉन बी, ये सीधा सीधा पढ़ाएंगे। ठीक है, तो मैंने बोला n क्या है 25 और बेस क्या है 5, एक ही बेस बनेगा 5, ऊपर 4, 5 से काटोगे 5 बार में, मतलब tn आपका जो निकल के आएगा वो 20 आएगा। tn आपका कितना निकल के आएगा, 20। 20 में 100 में 20 का डिवाइड करेंगे, पूरा डिवाइड हो जाएगा। तो यहाँ पे पावर क्या बनेगी भाई, फाइनली 0 बनेगी, यहाँ भी क्या बनेगी, पावर 0 बनेगी, क्योंकि पूरा डिवाइड हो गया। ठीक है, अब किसी की भी पावर 0 का मतलब क्या होता है, किसी की भी पावर 0 का मतलब होता है भाई 1। तो ये आ गया 1 प्लस 1 डिवाइड बाई 25, मतलब 2 बाई 25, मतलब रिमाइंडर कितना निकल के आएगा, 2 निकल के आएगा, फाइनल आंसर निकल के आएगा। रिमाइंडर कितना होगा, फाइनल 2 निकल के आएगा, जो कि फाइनल आंसर होगा। क्लियर, तो कैटेगरी आपको समझ में आ गई होगी। हाँ, नेक्स्ट क्वेश्चन ये है, बोला है 50 की पावर 51 और 52 को 11 से भाग देने पर शेषफल क्या होगा। तो इसका मतलब क्या है, इसका मतलब यह है कि अगर किसी वैल्यू में पावर लगी है तो पावर आपस में मल्टीप्लाई होगी। तो ये वैल्यू होगी 50 की पावर 51 इंटू 52 डिवाइड बाई कितना करेंगे, 11। अगर मैं 11 का को प्राइम बोलूँगा तो 11 का को प्राइम क्या निकल के आएगा भाई, 11 का को प्राइम आएगा 10, और 10 का काम है पावर को कम करना। तो यहाँ पे 5 बार में 50 जाएगा तो 1 बचेगा, यहाँ पे 2 बचेगा, मतलब 50 की पावर टोटल निकल के कितनी आएगी, 2 डिवाइड बाई 11। 50 की पावर 2 मतलब 50 इंटू 50 डिवाइड बाई 11। तो 11 से अगर मैं 50 को डिवाइड करता हूँ तो 11 में, तो ये आ गया 11 पंजे 55 माइनस 5, और ये भी आ जाएगा 11 पंजे 55 माइनस 5। तो 5 में 5 का मल्टीप्लाई करेंगे 25 आएगा, और 11 से डिवाइड करेंगे तो रिमाइंडर कितना आएगा, 2। प्लस 6 भी ले सकते थे, उसमें कोई दिक्कत नहीं था।
ठीक है। और +6 और +6 की कैटेगरी पे भी आपकी फाइनल कैटेगरी निकल के आ जाएगी बाहर, ठीक है। अब फाइनली ये याद रखेंगे, ठीक। तो सॉरी, रिमाइंडर 3 आएगा, 22 है ना, तो रिमाइंडर 3 आएगा। तो ये रिमाइंडर 3 आ गया, तो यहाँ पे 3 डी ऑप्शन फाइनल आंसर निकल के बाहर आएगा। तो याद रखिएगा, आप 6 और 6 भी ले सकते हैं, 36, 36 में 11 से डिवाइड करेंगे 33 आएगा, और रिमाइंडर कितना आएगा, 3 आएगा। पॉजिटिव भी ले सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं, चलेगा, ठीक। सेम इसी टाइप का ये क्वेश्चन है, आपको ट्राई करना है। 34 × 35, 7 का को प्राइम 6 आएगा, डिवाइड करके पावर डिक्रीज करेंगे और फाइनल आंसर निकाल के बताएंगे, ठीक है। तो कमेंट बॉक्स पे इसमें कमेंट करके बताएंगे कि इसका आंसर क्या होने वाला है, ठीक है। तो यहाँ से आपका ये लास्ट कैटेगरी थी। इसके बाद आपका डिविजिबिलिटी रूल की कहानी पे हम आ जाएंगे। तो नेक्स्ट क्लास में हम डिविजिबिलिटी रूल पढ़ेंगे। आज की क्लास को हम यहीं पे पूर्ण विराम देंगे, ठीक है। और फाइनली अभी ये डिविजिबिलिटी रूल के सारे क्वेश्चन हैं जो आपके सामने बहुत जल्द ही आने वाले हैं, तो याद रखेंगे। क्लियर। यहाँ पे रिमाइंडर थ्योरम की सारी कैटेगरी जितनी भी बन सकती थी वो सारी की सारी कैटेगरी मैंने सॉल्व करा दी। कुछ क्वेश्चन थोड़ा सा लेंदी हुए, लेकिन कैटेगरी आपको समझ में आ गई कि सॉल्व किस तरह से करना है। क्लियर। तो फाइनली लास्ट एंड पे हम वही बात करते हैं, आज भी वही बात करेंगे कि आप राम एकेडमी के यूट्यूब चैनल से आप जुड़े हुए हैं, बाकी सारे लोगों को जोड़ना है, लोगों को शेयर करना है, बताना है, ठीक है। राम एकेडमी के टेलीग्राम चैनल से जुड़ जाइए, जिसमें आपको सारी की सारी PDF जो है वो मिलते रहे। जितनी भी PDF फाइनली आपको सॉल्व कराई जा रही है, तो वो सारी PDF टेलीग्राम चैनल पर डाल दी जाती है, तो टेलीग्राम चैनल पर वो PDF मिल जाएगी। इंस्टाग्राम पेज से जुड़ सकते हैं। इंस्टाग्राम पेज में आपको करंट अफेयर की जानकारी और न्यू अपडेट जितने भी हो रहे हैं, जितने भी नोटिफिकेशन आते हैं, उसकी जानकारी आपको मिल जाएगी। इसी तरह से फेसबुक पेज में भी सेम यही जानकारी आपको मिलेगी। तो या तो आप टेलीग्राम से जुड़िए और फेसबुक, मतलब मैं तो बोलूँगा आप टेलीग्राम और फेसबुक दोनों से जुड़िए, ठीक है। चलिए, तो यहाँ पे क्लास को अंत करते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे थैंक यू सो मच, ठीक। क्लियर। तो आपको क्या करना है, वीडियो को लाइक करना है, शेयर करना है और चैनल को सब्सक्राइब करना है। तो मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में। जय हिंद, जय भारत।